इस वक्त की बड़ी खबर, काशी के ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर ये बड़ी खबर, सर्वे खत्म होने के बाद हिंदू पक्ष ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। याचिकाकर्ता सोहनलाल आर्य ने मस्जिद से बाहर निकलने के बाद कहा है कि ज्ञानवापी के अंदर बाबा मिल गए हैं। याचिकाकर्ता सोहनलाल ने कहा है कि जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रहे थे वो बाबा मिल गए हैं। सोहनलाल ने यह दावा किया कि जैसे ही निशानी मिली, अंदर हर हर महादेव के नारे लगने लगे, हिंदू पक्ष के लोग खुशी के मारे नाचने लगे। याचिकाकर्ता सोहनलाल ने कहा कि अब मस्जिद की पश्चिमी दीवार के पास मलबे की जांच के लिए कमीशन की मांग की जाएगी। और हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि मलबे के नीचे जांच में खंडित मूर्तियां मिलेंगी और हिंदू पक्ष पहले ही दिन से मस्जिद के अंदर मंदिर के साक्ष्य मिलने का दावा करता रहा है। और आज एक और बड़ा दावा, हिंदू पक्ष ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर बाबा मिल गए हैं। इस दावे पर डीएम ने कोई बड़ी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। सबसे पहले आपको हिंदू पक्ष का वो दावा सुनाते हैं। शिवलिंग सोहनलाल जी, आप कह रहे हैं बाबा मिल गए, कौन से बाबा मिल गए? बताइए सोहनलाल, जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। हाँ। चलते रहे लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि सब हवा हवाई है। वादी पक्ष कह रहा सब हवा हवाई है, कुछ भी नहीं है हकीकत। प्रत्यक्ष हम और विशेष कुछ नहीं बता सकते हैं, हालांकि मालूम तो सब है। क्या बोले भाई, बोलना यह है कि जो सोचा, फिर अगली बार हम जो सोचा गया तो उससे ज्यादा परिणाम। क्या आज का दिन कितना बड़ा दिन मानते हैं? बहुत बड़ा दिन मानते हैं हम सब लोग। जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। समय कैसा क्या बताए, लोग नाचने लगे। आज मिला कि बाबा मिल गए। आज और आगे शिवलिंग सोहनलाल जी, आप कह रहे हैं बाबा मिल गए, कौन से बाबा मिल गए? बताइए सोहनलाल, जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। हाँ। चलते रहे लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि सब हवा हवाई है। वादी पक्ष कह रहा सब हवा हवाई है, कुछ भी नहीं है हकीकत। प्रत्यक्ष हम और विशेष कुछ नहीं बता सकते हैं, हालांकि मालूम तो सब है। क्या बोले भाई, बोलना यह है कि जो सोचा, फिर अगली बार हम जो सोचा गया तो उससे ज्यादा परिणाम। क्या आज का दिन कितना बड़ा दिन मानते हैं? बहुत बड़ा दिन मानते हैं हम सब लोग। जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। समय कैसा क्या बताए, लोग नाचने लगे। आज मिला कि बाबा मिल गए। और आगे हर हर महादेव के नारे गूंजने लगे, सब प्रफुल्लित हो गए। ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी एक और बड़ी खबर, हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन कोर्ट गए हैं। हिंदू पक्ष ने मस्जिद कैंपस में नंदी मिलने का दावा किया है। और नंदी मिलने के बाद हिंदू पक्ष के वकील ने कोर्ट जाने का फैसला किया तो ज्ञानवापी मस्जिद पर यह बड़ी खबर आ रही है। और ज्ञानवापी मस्जिद में बाबा मिलने के दावे पर डीएम का बड़ा बयान सामने आया है। डीएम ने कहा है कि रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी और सर्वे में क्या क्या मिला है यह कोर्ट को बताया जाएगा। किसी पक्ष का दावा उसकी निजी राय हो सकती है, लेकिन कमीशन की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। जिसका इंतजार था वो चीज निकल के आ गई है और अंदर नारे लगे। और विष्णु शंकर जैन ने भी ये बात स्वीकारी है कि अंदर नंदी मिले, उसके प्रोटेक्शन के लिए वो कोर्ट गए हुए हैं। कोर्ट कमिश्नर के द्वारा सभी पक्षकारों को निर्देश दिए गए थे कि रिपोर्ट कोर्ट में 17 मई को पेश होगी और तब तक कोई ये डिस्क्लोज ना करे कि अंदर क्या मिला है। लेकिन किसी ने अपनी निजी इच्छा से कुछ बताने की कोशिश की है तो कोई भी उसकी जो पुख्ता उसकी जो प्रामाणिकता वो किसी के द्वारा भी प्रूव नहीं की जा सकती। कोर्ट और सिर्फ कोर्ट इस सूचना का कस्टोडियन है। अगर किसी भी पक्ष ने आपको ये बात बताई है तो ये उनकी निजी विचार हैं। इससे कोर्ट कमीशन की कार्रवाई का कोई लेना नहीं। संक्षिप्त कार्रवाई होनी थी, वो संक्षिप्त कार्रवाई पूरी हो गई है। वादी पक्ष या प्रतिवादी पक्ष कोर्ट क्यों गया, उसका जवाब प्रशासन नहीं दे सकता। आधिकारिक जितनी जानकारी थी वो आपको दे दी गई है। जाहिर है ये डीएम का बयान है और प्राची, एक डीएम का पद संवैधानिक पद होता है और वो अपनी लिमिटेशंस में ही बयान दे सकते हैं। लेकिन हिंदू पक्ष कितना उत्साहित है ये हमने सोहनलाल के बयान से समझ लिया।
बिल्कुल, देखिए जैसे ही यहाँ पर सर्वे की टीम बाहर निकली है वैसे ही जो एक्साइटमेंट है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि मीनाक्षी देखिए, पहले दिन भी हिंदू पक्ष ने इसी एक्साइटमेंट में बयान दिया था, तब भी सकारात्मक उनका सर्वे चल रहा है ये उन्होंने बताया था। और आज जब सर्वे का आखिरी दिन था तो उन्होंने कुछ उसी एक्साइटमेंट से फिर से जवाब दिया कि उन्हें अंदर क्या क्या मिला है, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, ये तो उन्होंने नहीं खोला, लेकिन ये जरूर बता दिया कि उनका जो दावा है वो मजबूत हो रहा है, अंदर जो तमाम चीजें मिली हैं वो मजबूत हो रही हैं। हालांकि दूसरे पक्ष की जो राय है वो इससे बिल्कुल अलग है। इस वक्त हम गेट नंबर 4 पर मौजूद हैं, वो गेट नंबर 4 जिसे सर्वे के वक्त पूरी तरीके से सील कर दिया जाता है, आसपास के इलाके को पूरी तरीके से खाली करा लिया जाता है। आप अब तस्वीरों में देखेंगे कि अब यहाँ पर ट्रैफिक खोल दिया गया है, इसे एक बार फिर से जो नो मैन जोन घोषित था यहाँ पर अब लोगों की एंट्री को फिर से कर दिया गया है। लोग यहाँ से आ सकते हैं, जा सकते हैं और थोड़ी देर में इस गेट से दर्शन भी किए जा सकते हैं। थोड़ी देर बाद ये जो यहाँ पर आम लोग हैं उनके लिए दर्शन भी खोले जा सकते हैं। एक बार फिर से ज्ञानवापी परिसर दिखाना चाहेंगे। ये ज्ञानवापी परिसर है जिसके अंदर सर्वे हो रहा था, जिसको लेकर तमाम विवाद है। भास्कर मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है जो लगातार हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। भास्कर देखिए, हिंदू पक्ष का दावा बहुत मजबूती के साथ वो रख रहे हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ये शुरुआत से ही इसमें परेशानी ये रही है कि मुस्लिम पक्ष कुछ भी बयान देने से सीधा सीधा इनकार करता है, यहाँ तक कि उनके जो वकील हैं वो भी। जो सामने आया है, इतना हमने दर्शकों को कल से बताया है कि बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं के निशान और वो चिन्ह जो हैं, हिंदू संस्कृति के सभ्यता के प्रतीक जो हैं, वो श्लोक, ये सब वहाँ पे मिले हैं। अब एक बहुत बड़ा दावा किया गया है डॉक्टर सोहनलाल आर्या के द्वारा, जिन्हें ढूंढा तेने पाई यहाँ गहरी पाने पैठ। अब देखना है कि क्या है, ये रिपोर्ट्स के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा क्या है। लेकिन हिंदू पक्षों की बात करें तो उनका ये कहना है कि कल तक जो सर्वे हुआ था उसमें भी इतना कुछ मिल गया था कि इनका जो दावा था उससे बहुत ज़्यादा है, और अब ये दावा जो है वो नया शक्ल लेगा। अभी तक पूजा अर्चना की बात की जा रही थी कि इसकी इजाज़त मिले हमें, अब ये इजाज़त मांगी जाएगी कि ये परिसर जो है अब बाबा के साथ जुड़ना चाहिए और यहाँ पे खाली होना चाहिए। ये कल से आवाज़ उठने भी लगी है, यहाँ तक कहा गया कि मुस्लिम पक्ष को हिंदू पक्ष के साथ बैठ के अब आपसी से फैसला कर लेना चाहिए, कोर्ट जाने की जरूरत ना पड़े। अब साक्ष्य दिख रहे हैं, अब सब कुछ सामने आ गया। गोला खा के आए थे क्या? हो सकता है मेरे साथ थोड़े खाए होंगे। कहाँ देखिए, हमने एक लाइन में कहा कि साक्ष्य के बारे में कुछ भी अभी नहीं बताऊंगा जब तक न्यायालय में दाखिल न हो। सबसे बड़ी बात है कि हमारी कमीशन कार्रवाई आज समाप्त हो गई, बिना बाधा के हो गई, और आप शासन प्रशासन सबका भरपूर सहयोग रहा, विपक्षी भी सहयोग किए, जिसमें विशाल सिंह की अध्यक्षता रही। उनके सहयोग में अजय सिंह, अजय मिश्रा और संजय दाढ़ी बहुत अच्छा अपना नेतृत्व किए, निभाए, और बिना बाधा के कार्रवाई पूरी होने पर हम लोग प्रसन्न हैं। प्रतिवादी पक्ष कह रहा है कुछ नहीं मिला है, उनका कहना उचित भी है। आप प्रतिवादी और वादी दोनों के बाद विरोधाभासी होते ही हैं, इसी का निर्णय न्यायालय करती है। इसके बाद क्या कानूनी कार्रवाई होती है? कानूनी कार्रवाई, रिपोर्ट दाखिल होगी, रिपोर्ट दाखिल होने के बाद न्यायालय इसको पुष्ट करती है, फिर साक्ष्य का स्तर पढ़ी जाती है, फिर बहस होता है, तो फैसला होता है। फुटेज है क्या उसी तरह से पेश करेंगे? यह देखिए, यह विशाल सिंह उसको लिखित पेश करेंगे, फिर फुटेज पेश करेंगे। उनके लिए बहुत बड़े बर्डन है, कमीशन की कार्रवाई बहुत मजबूती से की जाती है। दोनों साथ कर सकते हैं। जो फोटो खींचे हैं, वो जो वीडियो लिए हैं, ये तो न्यायालय में प्रस्तुत होगा ही होगा। और आप लोग बिना न्यायालय कैसे जानोगे? तो कैसे हल्ला मचाओगे आप लोग? क्या मिला, ये मिला, ये रिपोर्ट है। देखो, ये साक्षी बात हो गई, साक्षी बात का नाम मना किया हूँ। लोग गा रहे हैं कि बम बम बोल रहा है। ये काशी में बराबर गाना है, ये गाना मनोज तिवारी गा है, बम बम बोल रहा है काशी, आप भी गाओ। आप लोग भी गा रहे हैं? हाँ, हम लोग तो गाएंगे ही। भाई विपक्ष क्यों बम बम काशी गाएगा? वो बेचारा दूसरा मजहब के गाना गाएगा, मेरे मजहब के गाना गाएगा वो। कमीशन की कार्रवाई से आप कितने खुश हैं? अरे मैं प्रसन्न नजर नहीं जा रहा हूँ आपको, इस धूप में भी हंस रहा हूँ। ठीक, आपने सुना, और वकील के चेहरे पर जो खुशी थी वो देखते ही बन रही थी। लेकिन जैसे कि वकील की एक भाषा होती है, वो किसी भी तरीके के साक्ष्य पर तो कोई बयान दे ही नहीं सकते। जाहिर है कि इस पर जो कुछ भी सामने आएगा, जो साक्ष्य हैं, वो क्योंकि कोर्ट कस्टोडियन है और कोर्ट के जरिए ही वो आम जनता के सामने आएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।